अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकफा। वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म आर्ट बाय ATR। आज हमारी मेकअप क्लास का है डे 6। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हमारी बेसिस के वो बेसिक कलर्स जो हर प्रोफेशनल ब्यूटिशियन के पास मौजूद होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक कलर्स हैं जो हमारे बेसिक स्किन कलर्स के साथ सूट करते हैं। और इसके अलावा एक और मज़ेदार बात आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से इनमें से भी आप 2 या 4 कलर्स को अपने पास रखते हुए इन 7 कलर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक बेस कलर अकॉर्डिंग टू स्किन कलर्स। इसके अलावा आप इनको प्रोफेशनल बेस कलर्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास तादाद में 7 होती हैं और इनके नेम या नंबर जो भी आप कह लें। फर्स्ट वन पे हमारे पास आ जाती है आइवरी, देन 45, 38, 36, चाइनीज़ एंड देन F1 और W3। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इनके टेक्सचर और इनके कलर से। पहले है हमारे पास W3। ये हमारे पास है F1। ये हमारे पास है आइवरी। नेक्स्ट हमारे पास कलर है 38। उससे नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है 36। नेक्स्ट है हमारे पास चाइनीज़। इसको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि इसका स्टिकर उतर चुका है। ये मेरे पास काफ़ी यूज़ होने वाली बेस है। ये हमारे पास हमारे 7 कलर्स। आप देख सकते हैं इनके कलर का डिफरेंस और इनका टेक्सचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे F और W की। F हमारे पास होती हैं F सीरीज़, हमारे पास होती हैं येलो टोन के लिए, और W सीरीज़ हमारे पास होती हैं पिंक टोन के लिए। यानी कूल नेचर स्किन के ऊपर हम पिंक यूज़ करते हैं और वार्म नेचर स्किन के लिए हम यूज़ करते हैं येलो। अब यहाँ पर आपको मैं इनका डिफरेंस दिखा। पिंक कलर पिक्चर्स में इतना वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों का एक साथ अगर आप देखें तो इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये हमारे पास है आइवरी, इसका टेक्सचर देखें और इन दोनों का टेक्सचर देखें। ये आपको येलो शेड दे रहा है, ये आपको पिंक शेड दे रहा है, प्रॉपर पिंक शेड दे रहा है। अब मैं बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह से सिर्फ 2 या 4 बेसिस अगर आपके पास हैं आप इन 7 के 7 कलर को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपके पास सिर्फ 2 कलर हैं तो वो 2 कलर होने चाहिए आइवरी और चाइनीज़, क्योंकि इस आइवरी के अंदर अगर हम अपना पिंक कंसीलर ऐड करते हैं तो हमें ये W सीरीज़ का कलर मिल जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी आइवरी में हल्का सा येलो कंसीलर ऐड करते हैं तो हमें अपना येलो टोन मतलब F सीरीज़ का कलर मिल जाता है। लेकिन इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन बेहतर है कि आपके पास ये 2 कलर भी हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कोई भी ब्राइडल या पार्टी बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए। आगे हम अपनी क्लास में बात करेंगे किस तरह से आइवरी और चाइनीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती है बाकी 3 कलर्स हासिल करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्किन के साथ हमारे पास कौन सा कलर बहुत प्रेफरेंस में जाता है। हमारे पास हमारी वेरी फेयर स्किन्स के लिए आइवरी, फेयर स्किन के लिए 45, गंदुमी स्किन के लिए, मीडियम स्किन के लिए 38, डार्क स्किन के लिए हम 36 यूज़ करते हैं, वेरी डार्क के लिए हम चाइनीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हमारे पास येलो टोन के लिए आ जाता है F1 और पिंक टोन के लिए हमारे पास आ जाती हैं W3। अब नेक्स्ट बात, मैंने आप लोगों से एक बात की थी, तो अब मैं आती हूँ उस बात की तरफ कि क्या मैंने आपको बोला था कि किस तरह से इन 7 कलर्स में से भी सिर्फ 4 कलर आपके पास हों तो आप इन सारे कलर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बेसिक
सबसे पहली बात तो आपके पास F1 और W3 का होना बहुत ज़रूरी है। ये दो कलर्स तो आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए आइवरी और चाइनीज़। अब हम बात करेंगे आइवरी और चाइनीज़ को मिला के किस तरह से आप ये 3 कलर्स 45, 38 और 36 हासिल कर सकते हैं। अगर आप आइवरी को और चाइनीज़ बेस को एक जैसी अमाउंट में मिक्स करते हैं तो आपके पास कलर आएगा 38। कैसे? ये आपके पास मैंने थोड़ा सा ये कलर लिया है 38 का, ये हमारे पास है 38 का कलर मौजूद। अब हम लेंगे थोड़ी सी अमाउंट में आइवरी कलर और उतनी ही अमाउंट में लेंगे हम चाइनीज़। आप इन दोनों का कलर देख सकते हैं कि ये 38 से कितना डिफरेंट है। बट जब आप इनको मिक्स करेंगे, आपको अगर कैमरे की आंख दिखा पा रही हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बाय मिक्सिंग आइवरी एंड चाइनीज़ इन इक्वल क्वांटिटी, एक जितनी क्वांटिटी में एक जितनी मिकदार में हल करने से हमें 38 कलर हासिल हो गया है। हमने भी लिया FS 38, ये हमें कितनी आसानी से। अब हम पैलेट को करेंगे अच्छे तरीके से साफ़। और अब अगेन अगर हमें 45 चाहिए तो ऑब्वियसली अगर हम इक्वल मिकदार में दोनों चीज़ों को मिक्स करने से 38 पा रहे हैं, और अगर अब हमें इससे अगला टोन का कलर, कम टोन का कलर चाहिए, लाइट टोन का कलर चाहिए, 38 से लाइट टोन में जाना है, तो ऑब्वियसली हम अपने आइवरी को ज़्यादा लेंगे, लाइट टोन को ज़्यादा लेंगे। ये हमारे पास है 45 कलर। अब हम लेंगे आइवरी को मिकदार में ज़्यादा लेंगे और चाइनीज़ को इससे हाफ लेंगे। लाइक अगर 2 बूंदें ली जाती हैं आइवरी की तो हमारे पास चाइनीज़ की 1 बूंद होगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। 1 और 2 की रेशो ले ली है हमने। 1 और 2 की रेशो इस लैंग्वेज में मैं इसलिए बात नहीं करती कि हर बंदा इस चीज़ को नहीं समझ सकता, बट पहले हमने 1/1 की रेशो से लिया था और 38 बनाया था। अब हम 45 के लिए 1 और 2 की रेशो लेंगे। अगर 1 ड्रॉप हमारे पास चाइनीज़ का है तो हम 2 ड्रॉप अब आइवरी के लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अपनी कितनी आसानी से आइवरी और चाइनीज़ की मदद से 45 कलर को भी अचीव कर लिया है। अब हम इस कलर को करेंगे अप्लाई 45 के नीचे, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि वो बिल्कुल दोबारा मिक्स होने से 38 नहीं बनाया उसने, बल्कि अपनी 45 ही बनाया है आइवरी और चाइनीज़ को मिक्स करने के बाद। अब अगर हम बात करें कि हमें कलर 36 चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रेशोज चेंज हो जाएंगी। अगर हम 2 ड्रॉप्स ऑफ चाइनीज़ ले रहे हैं तो 1 ड्रॉप ऑफ आइवरी लेंगे, मतलब 2 और 1 की रेशो से करेंगे। ये हमारे पास है 36 का कलर। ये हमारे पास आ गया 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप आइवरी और हमारे पास आ गए 2 ड्रॉप्स ऑफ चाइनीज़। अब ये हमारे पास कलर आ गया। अब हम करेंगे इसको मिक्स। आफ्टर मिक्सिंग अब हमारे पास ये एज इट इज़ 36 की तरह मौजूद है। इसका रिज़ल्ट हम आपको दिखाएंगे 36 के नीचे इसको अप्लाई करके। अब आप देख सकते हैं 36। आप इनकी सिमिलैरिटी और इनका डिफरेंस देख सकते हैं। तीनों में डिफरेंस देखें। सिर्फ आपको ख्याल रखना है रेशो का, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं है आपके पास, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि फेयर टोन में भी आपके पास आगे 1 2 3 टोन ऊपर नीचे कलर हो जाता है मीडियम तक पहुंचने में। इसी तरह आपके पास फेयर से मीडियम की तरफ, मीडियम से डार्क और डार्क से वाइट डार्क की तरफ में भी डिफरेंट टोन, एक ही कलर डार्क के लिए भी, डार्क में भी एक से ज़्यादा टोन हो सकती हैं।
तो इसीलिए आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि किस तरह आपने इन दोनों को मैच करना है। उसके बाद आप अपने जिस भी स्किन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास जो भी कस्टमर है उसकी स्किन के मुताबिक, कि अगर आपके पास ये कलर बन जाता है लेकिन आपके कस्टमर की स्किन इससे थोड़ी सी ज़्यादा 1 टोन लाइट है, तो ऑब्वियसली आप इसमें आइवरी ऐड करेंगे। लेकिन इन केस आपके पास ये कलर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास सारे कलर्स मौजूद हैं, मेरे पास सारे कलर्स मौजूद हैं, इस वजह से मैं इनको जज कर पा रही हूँ। लेकिन आपके पास अगर सिर्फ ये 2 कलर्स मौजूद हैं, चाइनीज़ और आइवरी, तो आपको जजमेंट कैसे होगी? आपको जजमेंट होगी आपकी स्किन के मुताबिक जिससे आप काम करने जा रहे हैं। आप तो वो यूँ होगी कि आप दोनों कलर्स को मिक्स करने के बाद देख लेंगे। अगर आपको जो कलर चाहिए वो नहीं बन रहा, और आप फिर ये देखेंगे कि आपको इससे लाइट कलर में चाहिए या इससे डार्क कलर में। अगर आपको इससे लाइट कलर में चाहिए तो आप क्या ऐड करेंगे उसमें? आइवरी। और अगर आपको इससे डार्क कलर में चाहिए तो आप क्या ऐड करेंगे उसमें? चाइनीज़ ऐड करेंगे। तो ये उससे डार्क कलर टोन में चली जाएगी। इस तरह ऊपर नीचे एडिंग से आप एक लेवल पे जाके आप अपना डिज़ायर कलर हासिल कर लेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट भी बना देती हूँ। इस चार्ट के मुताबिक अगर आप 2 और 1 की रेशो लेते हैं, मतलब 2 ड्रॉप ऑफ आइवरी और 1 ड्रॉप ऑफ चाइनीज़, तो आपके पास कौन सा कलर आपको हासिल होगा? 45। अगर आप दोनों का 1-1 लेते हैं तो आपको 38, और अगर आप आइवरी 1 और चाइनीज़ 2 रेशो से लेते हैं, मतलब 2 ड्रॉप लेते हैं, तो आपको 36 टोन हासिल होगी। ये एक छोटा सा चार्ट है आपकी आसानी के लिए। और आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है आपके लिए क्लास बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।